करीब 10% से ज़्यादा गिरा हुआ है। नतीजे पे बातचीत करने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ राहुल गुहा सर मौजूद भी हैं। राहुल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अगर मैं कुछ सही समझ रहा हूं तो क्या ये नंबर्स वाई बेसिस पे इसलिए कमज़ोर दिख रहे हैं क्योंकि पिछली बार कोविड रिलेटेड बिजनेस का कंट्रीब्यूशन था, इस बार ये कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो क्या ये बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट है या अदरवाइज थोड़े स्लगिश नंबर आए हैं? नहीं, बिल्कुल सुमित जी, वही हुआ है। हमारा एक्चुअली नॉन कोविड बिजनेस जो है 22% ग्रोथ पे है। कोविड बिजनेस 96% डाउन है, तो इसी वजह से वो नंबर जो आपको दिख रहे हैं, फिर भी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर तो थोड़ी सी डाउन है, बट मोस्टली कोविड की वजह से है। जो हमारे नॉन कोविड बिजनेस जो कोर बिजनेस है, उनका नंबर्स काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा अप है, रेवेन्यू 22% अप है ईयर ऑन ईयर फॉर द फुल ईयर। और हमारे जो मार्जिन है वो तो अगर आप लास्ट ईयर के नॉन कोविड के मार्जिन से कंपेयर करोगे तो मोटा मोटी वही रेंज में। तो सर अब मैं सीक्वेंशियली अगर नंबर्स को देखता हूं, चलिए वाई को छोड़ भी दूं, तो सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कंपनी के मार्जिन्स में थोड़ा सा डिक्लाइन है। करीब 21-22% के आसपास के मार्जिन थे लास्ट क्वार्टर में, इस बार 18% के आसपास के मार्जिन आए, तो वहां पर भी थोड़ा सा डिप है। एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ी हायर साइड पर है, उसका इम्पैक्ट कह लो, या फिर मतलब ऐसा क्या रीजन रहे कि इस बारी मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर है और सिचुएशन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी थोड़ी डिक्लाइन में? सुमित जी, आप नंबर्स में थोड़ा डीप डाइव करोगे तो आपको समझ में आएगा। वहां एक नॉन कैश ईसॉप एक्सपेंस आता है, तो अगर आप देखोगे तो इस साल लास्ट ईयर फाइनेंशियल 23 में हमारा जो एबिटा था 151 था और हमारा कैश फ्लो 129 करोड़ थे, तो 129 करोड़ थे। तो हमारा एबिटा टू कैश कन्वर्जन बहुत अच्छा था। बट क्या हो रहा है कि हमारे जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, एक तो थे प्रोविजंस फॉर थोड़ा डाउटफुल डेट्स और दूसरा था हमारा ईसॉप्स जो हम ग्रांट किए हैं, जो नॉन कैश है। ये दोनों के वजह से आपको नेट मार्जिन दिख रहा है। अगर आप नॉर्मलाइज्ड एबिटा देखोगे तो एक्चुअली बिल्कुल स्टेबल है सिक्वेंशियल बेसिस। राहुल सर, दोनों सब सेगमेंट्स रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी, स्पेशली पैथोलॉजी स्पेस कैसे पिकअप है अभी नंबर्स का, क्योंकि हम Q4 अब एंड अप कर चुके हैं, Q1 का सिचुएशन सिनेरियो कैसा है, अब हम बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस में आ चुके हैं, तो नॉन कोविड बिजनेस, हायर मार्जिन बिजनेस, इनकी ग्रोथ कैसे देख रहे हो आप दोनों स्पेस में? दोनों हमारे जो नॉन कोविड पैथोलॉजी बिजनेस Q4 में 18% ग्रोथ किया था ईयर ऑन ईयर, जो लास्ट एग्जिट क्वार्टर था। हमारा तो ये मानना है कि ये ग्रोथ रेट शायद हम सस्टेन कर पाएंगे। रेडियोलॉजी बिजनेस तो ऑलमोस्ट 53% ग्रोथ था फॉर द क्वार्टर। वो बेस इफेक्ट के वजह से है, तो हमको लग रहा है वो थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि 15 टू 20% ग्रोथ हमको टारगेट लेके चलना चाहिए और वही हम अभी गोल लेके आगे बढ़ रहे हैं। राहुल सर, दो सवालों को मैं क्लब करूंगा। पहला, जो कंसोलिडेटेड नंबर्स में देख रहा था, इसमें एक रिसीवेबल्स का आंकड़ा था जिसमें आपने एक प्रोविजनिंग की है गवर्नमेंट बॉडीज रिलेटेड वो कोविड से, तो ये नंबर्स को आप जरा थोड़ा डिटेल में समझाएं कि ये किस तरह का नंबर है। दूसरा, क्या अनऑर्गेनाइज स्पेस से या छोटे स्टार्टअप से जो कंपटीशन है वो कुछ मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है? हाँ, तो दोनों क्वेश्चन अलग ले लूंगा मैं। पहले तो हमारा जो रिसीवेबल स्टेटस है वो मोस्टली लिंक टू कोविड टेस्टिंग है जो हमने किए थे। वो पेमेंट थोड़ा टाइम लग रहा है, हम फॉलो अप काफी कर रहे हैं और उस हिसाब से हमने प्रोविजन किया है जितना हमको रिस्क दिख रहा था। बट अदरवाइज हमारे तरफ से फुल फॉलो अप चल रहा है, मोस्टली कोविड बिजनेस रिलेटेड है। और हमको लग रहा है कि हम वो क्लियर हो जाएगा अगली 6 महीने में। अगर अगर अगले 6 महीने में नहीं क्लियर होता तो इस हिसाब से हम शायद प्रोविजन ले लेंगे ज्यादातर। प्रोविजन होगा सर ये रफली? क्वेश्चन जो है, सॉरी बोलिए। ये कितना प्रोविजन होगा रफली? अभी तो 19 करोड़ का प्रोविजन हुआ है। ओके ओके ओके। और दूसरा सवाल? और दूसरा, कंपटीशन का तो एक्चुअली काफी कम हो गया है। अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में जो भी ऑनलाइन प्लेयर थे उन लोग ने दाम काफी बढ़ा दिया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, या डिस्काउंट काफी कम कर दिया है। और अगर आप देखोगे जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, जो लिस्टेड एंटिटीज है, सब ने अपने प्राइस बढ़ा दिए इस क्वार्टर। और हम भी थोड़ा बहुत तो प्राइस बढ़ा ही दिए थे।
तो मेरे हिसाब से कंपटीशन एक्चुअली काफी कम हो गया है। जो लेट्स से लास्ट जो दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा 100 रुपया का टेस्टिंग हो रहा था, वो काफी पीछे हट गया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर अपना समय में देने के लिए और इन नंबर्स पे हमसे बातचीत करने के लिए और कंपनी के पूरे नंबर्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने के लिए, समझाने के लिए बखूबी। एक बार थारो के